तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम आप सभी लोगों को मैंने ट्रिक से बताया था, आप सभी लोगों के दिमाग में सीधा प्रवेश कर गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल दर्पण में जो स्थिति है वो केवल दो स्थितियां हैं। कब कब प्रतिबिंब वस्तु कहां पर होता है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आज हम चुटकियों में बात करने वाले हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आप किस प्रकार सोचते हैं। आपके सामने ये तस्वीर दिख रही है, आपके मन में क्वेश्चन बनने लगता है कि क्या पूछ लिया गया, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन मचलने लगता है कि मैं कहां पर पहुंच गया हूं, कौन से व्यक्ति ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ये आता ही नहीं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, तो आप चुटकियों में इसका आंसर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण आप सभी लोग जानते हैं किसे कहते हैं। तो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देखते हैं। पहला नंबर जो आपका है, देखिए पहला नंबर वस्तु की स्थिति जो होगी वो कहां पर होगी, वस्तु की स्थिति पहले नंबर पर जो वस्तु की स्थिति होगी वो आपकी होगी अनंत पर। कहां पर होगी, अनंत पर। दो ही स्थिति है, एक क्या होगा, अनंत पर होगा वस्तु, और दूसरा कहां पर होगा, तो अनंत और ध्रुव के बीच में होगा। ठीक बेटा, दो स्थिति है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर है, ये देखिए सबसे पहले मैंने बना लिया उत्तल दर्पण। क्या बना लिया मैंने, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का ये क्या हो गया, ध्रुव P हो गया। यहां से आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F और ये हो जाएगा आपका C। ठीक बेटा, अब आप सभी लोग जानते हैं कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां पर मिलती हैं, तो मुख्य फोकस पर मिलती हैं या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए यहां पर मैंने रख दिया, कोई वस्तु मैंने अनंत पर रख दिया है, यहां से समांतर जा रही है प्रकाश की किरणें, ये टकराएंगी। ये क्या है, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी और टकराएंगी, जाएंगी और टकराएंगी। टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, पुनः परावर्तित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पुनः परावर्तित हो जाएंगी। तो ये जहां पर मिलेंगी, देखिए ये कहां पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। ये क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। ये क्या है, वस्तु है, वस्तु AB वस्तु है। ठीक बेटा, तो जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक बेटा, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिख देते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति आप सभी लोग देख सकते हैं कहां पर है, तो मुख्य फोकस पर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मुख्य फोकस पर, ठीक बेटा, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति आपकी। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। वास्तविक होगा या आभासी होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, या छोटा होगा या बड़ा होगा, इसके बारे में। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति जो हो जाएगी, देखिए ये डॉट डॉट करके बनाया गया है। यानी मैंने बताया था अगले वीडियो में आप सभी लोगों को कि अगर डॉट डॉट करके बना है तो आभासी होगा, अगर डॉट करके नहीं बना है तो वो वास्तविक होगा। तो ये डॉट करके बना हुआ है यानी आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था अगर आभासी है तो सीधा बनेगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आभासी है तो सीधा हो जाएगा। और आप सभी लोग देख सकते हैं बिंदु आकार है। किस प्रकार है, बिंदु आकार, बिंदु
आकार। ठीक बेटा, ये हो गया आपका। अब चलिए, ये तो हो गया आपका पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, इसे आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति के बारे में। दूसरी स्थिति के बारे में जो है आपका वो वेरी इजी है। क्यों? देखिए, दो स्थिति ही है आपके पास यहाँ पर, तो दो स्थिति है, तो दो स्थिति आप देख लें, बस आपकी समझ लीजिए कि 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक बेटा, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपका वस्तु जो है वो कहाँ पर रख दिया गया है, मान लीजिए ये देखिए अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिया गया है ए बी। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी। और दूसरा, ये कहाँ से जाएंगी, तो यहाँ से जाएंगी वक्रता केंद्र से होकर। तो वक्रता केंद्र से होकर जो जाएंगी वो अपने मार्ग में क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। ये देखिए यहाँ से कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से। तो ये कहाँ पर काट दिया, ये यहाँ पर काट दिया इस बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी बी डैश ए डैश बन जाएगा। दूसरी स्थिति, कौन सी स्थिति, दूसरी स्थिति, वस्तु कहाँ है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच। ठीक बेटा, ये हो गया आपके वस्तु की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपकी हो जाएगी, देखिए ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, तो P व F के बीच, P व F के बीच। ठीक बेटा, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। अगर हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी, देखिए आभासी है, सीधा है, वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी छोटा है। तो यहां पर लिख दीजिए आभासी सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक बेटा, ये आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम था, यानी प्रतिबिंब का बनना था, वो मैंने आपसे लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।